हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है तुगलक वंश का इतिहास, जो कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हम अपने इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करने से होगा क्या कि हो सकता है वो क्वेश्चन छूट जाए आपका, जो कि आने वाले एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए वीडियो में बने रहे, अंत तक देखें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश जो था, खिलजी वंश के खुसरो खां को पराजित करके जो गाजी मलिक था, जिसे हम तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक गाजी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसे हम किस नाम से भी जानते थे? तुगलक गाजी गयासुद्दीन के नाम से भी जानते थे। जो इसका समय रहा है वो रहा है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का जो कि इतिहास रहा है। कि 1320 से 1412 तक तुगलक वंश जो था। उसके आगे बात करें, तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन थे वो उनका जो समय रहा 1320 से 1325 ईस्वी तक गद्दी पर रहे अपने। और बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। वहीं बात करते हैं तीसरे शासक फिरोज तुगलक की। तो जो फिरोज तुगलक थे उनका जो समय रहा वो रहा 1351 से 88 तक, 1388 तक रहा है। वहीं चौथे हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि 1398 से 1412 तक रहे। अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के शासक जो गयासुद्दीन तुगलक खुसराव शाही की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान है। जो तुगलक वंश के जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक ने, उन्होंने खुसराव शाही की हत्या कर दी। और उनकी हत्या के बाद जो थे ये दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर 1320 ईस्वी पर बैठे। और सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसने वहाँ के शासक की हत्या की थी और वह फिर गद्दी पर बैठा रहा है। तत्पश्चात उसे वहाँ की जो जनता थी उसे प्रांतीय विद्रोह का भी सामना करना पड़ता रहा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय के लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, और इसने सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन जो था प्रथम शासक था। तो अमीरों की जो भूमि को पुनः लौटा दिया था, जो कि हड़प ली गई थी गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय के लिए। तो अगर इसके सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का भी निर्माण करवाया था इसने, और संभवतः नहरों के निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन जो था वो प्रथम शासक रहा खिलजी वंश का। किसानों की स्थिति में सुधार करना तथा कृषि भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। उसने मोहम्मद तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, और भू राजस्व का जो 1% तीर कर था, दिए गए भू राजस्व की दर को 1%, 1/3% कर दिया था। मतलब कि अगर हम बात करें इसमें, उसने किसानों की स्थिति से सुधार करने के लिए उसने, और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि के लिए उसने किसानों की भूमि को वापस लौटा दिया। और उसने यहाँ तक कि करों पर भी 1/3% की छूट दे दी थी। मतलब छूट नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं 1/3% कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है, और इस दुर्ग को छप्पन कोटा के नाम से जाना जाता है। तो गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप एक पहाड़ी पर तुगलकाबाद नाम रखा, उसकी स्थापना की थी, और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। इस दुर्ग को छप्पन कोटा के नाम से जाना जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। उसकी सेना ने गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासीन, मेवाती एवं दोआब में राजपूतों को सैनिक शामिल किए। मतलब केस राजपूत सैनिक जो थे उसके शामिल थे। तेलंगाना के राज्य प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया, जिससे उलूगा खां जो था, जूना खां की विजय हुई थी। मतलब इन्होंने जिसे अपने पुत्र जूना खां को वहां पर भेजा था तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, तो उन्होंने उस पर विजय सैन्य अभियान किया और उसमें विजय प्राप्त की। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुई थी 1325 ईस्वी में हुई। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां का द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। मतलब जूना खां ने जो लकड़ी के महल का निर्माण करा था उसी में इसकी दबकर मृत्यु हो गई थी।
मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर हत्कृत्यों तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव कर रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिसाहू कहा गया है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक भी था और वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान और तर्क शास्त्र आदि में पारंगत था। उसका जो नाम कई संज्ञाओं में जोड़ा गया है, जैसे अंतर्विद्रोह का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि मुख्य पॉइंट रहे इसमें। बात करते हैं उसने शासनकाल में, जो उसके शासनकाल में 1313 ईस्वी में अफ्रीका मोरक्को में है, मोरक्को की बात करें जो कि अफ्रीका में स्थित है, यात्री इब्न बतूता भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजपूत के रूप में चीन में तोगन तिमूर के दरबार में भेजा। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक पे रिहला में उल्लेख किया है। बात करते हैं आगे। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था और कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना एवं गुप्तचर की व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण की और इसका नाम दौलताबाद भी रखा। बात करें सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदियों के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स अर्थात धनवानों का राजकुमार की संज्ञा दी है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे मोहम्मद में गया। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और वह सल्तनत का पहला शासक था जो कि अजमेर में शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरा में गया था। और इसने बदायूं में मीरान मुल्हीम, दिल्ली में शेख नजमुद्दीन औलिया, मुल्तान में रुकनुद्दीन, अजनूद में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, क्वेश्चन बनेंगे, वो इसी वीडियो से बनेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं।